यह कहानी एक जादुई बगिया से शुरू होती है, जिसकी मालकिन एक बूढ़ी महिला दयावंती थी। वह अपनी बगिया को लेकर बहुत सख्त थी। यह बगिया बेहद खास थी। यहाँ उगने वाले हर फल में एक अलग मिठास और जादू था। बगिया का हर फल केवल राजा और उनके परिवार के लिए था। दयावंती ने सख्त नियम बना रखा था कि बगिया में बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता था। एक दिन एक गरीब और प्यारी सी बच्ची गौरी जंगल में रास्ता भटक गई। वह भूखी और थकी हुई थी। चलते चलते वह दयावंती की बगिया में पहुंच गई। जैसे ही उसने बगिया देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। चारों ओर लहराते फूल, मीठी खुशबू और पेड़ों पर लटकते चमचमाते फल किसी सपने जैसे लग रहे थे। गौरी ने एक पेड़ पर लाल रस भरे चमचमाते सेब को देखा। उसकी भूख और भी बढ़ गई। वह पेड़ के पास गई और बिना सोचे समझे एक सेब तोड़ लिया। जैसे ही उसने सेब अपने हाथ में लिया, अचानक आसमान में गरज हुई। बूढ़ी दयावंती कहीं से प्रकट हो गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दयावंती ने कड़कती आवाज में कहा, तुमने मेरी बगिया के फल को तोड़ने की जुर्रत कैसे की? क्या तुम्हें मालूम नहीं यह फल किसी आम इंसान के लिए नहीं है? गौरी डर गई। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूखी थी और मुझे नहीं पता था कि इस बगिया के नियम क्या हैं। दयावंती ने कहा, भूख किसी को अधिकार नहीं देती कि वह दूसरे की चीजों को छीन ले। तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक सुनहरी चिड़िया बन जाओगी, जो आकाश में उड़ती तो रहेगी, लेकिन कभी चैन से रह नहीं पाएगी। तुम किसी कोने में बंद होकर अपनी गलती पर पछताओगी, लेकिन गौरी घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा गलत नहीं था। अगर मैं जानती कि यह फल तोड़ना गलत है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। दयावंती की कठोर आंखों में हल्की नरमी आई। उसने कहा, तुम्हारी माफी में सच्चाई है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन एक वरदान दूंगी। जब तुम किसी राजा के परिवार के किसी सदस्य की मदद करोगी, तभी तुम्हारा यह श्राप खत्म होगा। तब तक तुम सुनहरी चिड़िया बनकर उड़ती रहोगी। यह कहते ही दयावंती ने जादू से गौरी को सुनहरी चिड़िया में बदल दिया। गौरी के सुंदर सुनहरे पंख चमकने लगे। वह धीरे धीरे आसमान में उड़ गई। कुछ महीनों बाद सुनहरी चिड़िया एक घने जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसके सुनहरे पंख सूरज की रोशनी में चमचमा रहे थे। तभी एक शिकारी की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा, इतनी खूबसूरत चिड़िया, इसे बेचकर मैं अमीर बन सकता हूँ। शिकारी ने अपने जाल से चिड़िया को फंसाया और राजा के दरबार में ले गया। राजा ने चिड़िया को देखा और उसकी सुंदरता से चकित रह गए। उन्होंने चिड़िया को खरीदकर एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। अब चिड़िया राजा के दरबार की शोभा बन गई। एक रात जब सब सो रहे थे, चिड़िया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। राजकुमार आदित्य दरबार में आया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। राजकुमार ने चिड़िया को देखा और कहा, तुम कितनी सुंदर हो। काश मेरा जीवन भी तुम्हारी तरह सुंदर होता। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। मेरे पिता मुझसे प्यार तो करते हैं लेकिन उनके पास मेरे लिए समय नहीं है। मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूँ। चिड़िया उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। वह सोचने लगी, यह राजकुमार भी मेरी तरह अकेला और उदास है। राजकुमार ने आगे कहा, लेकिन अब मैं खुश हूं कि तुम्हारे रूप में मुझे एक दोस्त मिल गई। मैं तुम्हारा पिंजरा खोलता हूं। तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता। जैसे ही राजकुमार के आंसू चिड़िया के सुनहरे पंखों पर गिरे, एक जादू हुआ। चिड़िया ने अपना रूप बदल लिया और वह फिर से गौरी बन गई। राजकुमार यह देखकर हैरान रह गया। गौरी ने राजकुमार को अपनी कहानी सुनाई। राजा भी दरबार में आ गए।
गौरी ने राजा से कहा, राजकुमार को आपका साथ चाहिए, वह अकेला है, आप उसे अपना समय दीजिए। राजा ने अपनी गलती समझी और अपने बेटे से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वह अब अपने बेटे के साथ समय बिताएंगे। राजा और राजकुमार ने एक दूसरे को गले लगाया। गौरी को यह देखकर खुशी हुई, लेकिन अचानक वह अदृश्य हो गई और फिर से जादुई बगिया में पहुंच गई। जैसे ही गौरी बगिया में पहुंची, दयावंती फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार बूढ़ी महिला का रूप बदलने लगा। वह एक सुंदर जादुई परी में बदल गई। परी ने कहा, गौरी, तुमने राजकुमार की मदद करके अपनी दयालुता और साहस को साबित किया है। अब यह जादुई बगिया तुम्हारी है, यह हमेशा फल देगी। और यहाँ का जादू कभी खत्म नहीं होगा। गौरी मुस्कुराई। उसने अपनी नई जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया और तब से वह बगिया की रक्षक बन गई। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया, साहस और दूसरों की मदद करने से न केवल श्राप खत्म हो सकते हैं, बल्कि जादू भी संभव हो जाता है।